जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ, क्योंकि देखिए बिहार में बीएड की अगर हम बात करें, जहां पे आज एडमिशन के लिए फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आज का ये वीडियो उसी से संबंधित है कि फॉर्म को हम लोग कैसे भरेंगे। और चूंकि इसमें हमने आपको एक वीडियो बना के पहले ही ऑलरेडी बना के बताया कि कौन कौन से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अभी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कैसे फॉर्म को भरना है, ये सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आज से आवेदन शुरू है। प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, उन छात्रों तक भी ये सूचना पहुंचे जो छात्र बिहार बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 को लेकर। तो नोटिफिकेशन आज के दैनिक अखबारों में देखने को मिल जाएगा, जो कि दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर का ये अपडेट है, जो कि 3 मई का अपडेट है। फिलहाल यहाँ पे आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगिए। यहाँ पर जो है अगर आप इसकी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो बिहार बीएड के लिए लेकर आए हम लोग यहाँ पर 4500 प्रश्नों का संग्रह। जी हाँ, ये 4500 प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपका P/Q यानी कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट्स में यहाँ पे मेंशन किया गया है। यही नहीं बल्कि टीचिंग लर्निंग से संबंधित भी आपके टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस पीडीएफ में। और जीके जीएस वाले सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट टीचर के द्वारा इसको तैयार करके स्टडी गाइड दिया गया है, ये इसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ये जो आपका पीडीएफ है, ये आपको मात्र 99 रुपीज में दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी आपके पास समय है, यहाँ पे इस 99 रुपीज में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकेगा अगर आपने हमारे दिए गए कूपन कोड को इस्तेमाल किया। तो देखिए, आपको आना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे exam.in करके इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से आप क्लिक करिएगा, नीचे आइएगा, ये बिहार बीएड वाला सेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है इसके सेक्शन पे, और बाय नाउ वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये जो है पीडीएफ के लिए आप यहाँ से पेमेंट भी कर पाओगे, अपना जो बिलिंग डिटेल डाल के अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा तो एक ऑप्शन दिया गया है कूपन कोड का, है ना। तो ये अगर आपके पास कूपन कोड है तो, और ये कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जैसे आप इसको यूज कर सकते हैं जो भी छात्र इसको खरीदना चाहते हैं। EDY है ना, EDY 10 करके जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस कूपन कोड को इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और देखिएगा तो यहाँ पे अगर मैं EDY और 10 जो कि आपका यहाँ पे कूपन कोड है, अगर मैं डालता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा इसका जो परचेज अमाउंट है वो 89 रुपीज हो जाता है। तो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट हमारी तरफ से आपको मिलेगा जो हमारे सब्सक्राइबर है। फिर यहाँ पे आप आई हैव पे क्लिक कर लीजिएगा और फिर प्लेस ऑर्डर कर लीजिएगा। तो ये आपके ईमेल पे सारा जो है डिटेल भेज दिया जाएगा। कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब होम पेज पे आइएगा तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल दिए गए हैं, तो यहाँ से आप लोग जो है डिटेल इनसे डायरेक्टली जो है ज्वाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इनके व्हाट्सअप नंबर पे, कोई भी समस्या होती है तो। दोस्तों, आप एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, kieducation.in। यहाँ पे आप आएंगे तो एडमिशन वाले सेक्शन पे तो बिहार बीएड करके जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जो कि सारा डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी गई है। आप इस पूरे जो आर्टिकल है इसको पढ़िएगा, फॉर्म को कैसे भरना है, कब तक भरना है, ये सारी जानकारी जो कि मैंने पिछले कई वीडियोज में बताए भी हैं। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आज से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। 3 मई से 26 मई तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। और जो टेंटेटिव इसका एग्जाम डेट है ना, वो 25 जून तक बताया जा रहा है। तो इंट्रेंस एग्जाम जो है इसी आसपास का होगा, लेकिन उससे पहले 17 जून तक आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। अगर फॉर्म भरने के बाद कोई त्रुटि होती है तो मॉडिफिकेशन का भी आपको टाइम जाएगा। तो ये जानकारी सारी जो है हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जो भी न्यूज अपडेट आ रहा है मैं यहाँ पे अप टू डेट करता ही रहूंगा आप लोगों को, सारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आपको आना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बिहार CETBED.LNMU.in। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे भी अप्लाई ऑनलाइन पे सीधे क्लिक करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप नए स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ से क्लिक करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना होगा अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपने नाम, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, आपका नाम, मिडिल नेम और साथ में आपका लास्ट नेम जो है डाल के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आप अपने यहाँ नाम डालेंगे तो डेट ऑफ बर्थ मांगेगा आपसे, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, और जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। अपने फादर का नेम वही डालिएगा जो कि आपने मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में डाला है। मदर नेम डालना होगा आपको अपना। ईमेल आईडी आपको डालना होगा, एक ऐसा ईमेल आईडी जो कि एक्टिव हो, उसका पासवर्ड आपको ध्यान में रहे, है ना। फिर यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन करते समय आपको एक अपना पासवर्ड खुद का क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कुछ ऐसा क्रिएट कीजिएगा जहाँ पे जो है आप इन स्पेशल कैरेक्टर के साथ जो है अपना पासवर्ड क्रिएट करिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि Rahul@12345, है ना। तो ये इस तरह से जो है आपको अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेना होगा। कंट्री कोड तो दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है अपना मोबाइल नंबर एक ऐसा डालना होगा जो कि टिल आपके एग्जामिनेशन एडमिशन तक जो है एक्टिव रह सके, जहाँ से ये आपको कॉन्टेक्ट कर सके। देन इस कैप्चे को यहाँ पे डालिएगा और साइन अप कर लीजिएगा। ये है आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज। और फिर आपको बैक टू लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करके लॉगिन वाले पेज पे आ जाना है, यानी कि इस पेज पे आ जाना है। फिर आपको करना क्या है कि साइन इन करना है। साइन इन करते समय आपने जो लॉगिन आईडी मिला है आपके मोबाइल पे, आपके पासवर्ड जो मिला है आपने जो क्रिएट किया है, वो डाल के और यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा दोस्तों, आप इसके
एप्लीकेशन वाले पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आपको डिटेल भरना है। और इसकी जानकारी जो है आपको ये गाइडलाइन बुक दिया गया है कि यहाँ पर, है ना, कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है हमें, ये यहाँ पे आप क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे जो है इसको डाउनलोड करेंगे, ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप चीज दी गई है, क्या क्या चीजें आपको फॉर्म भरते समय चाहिए उसकी जानकारी यहाँ पे अप टू डेट की गई है। अपना रजिस्ट्रेशन करोगे आपको अपना सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगा, और फिर आपको ये सारा चीज मिला लेना है कि आपने जो डिटेल यहाँ पे डाले हैं वो सही है। देन आई यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लीजिएगा। कंफर्म करते ही ये आपको उस पेज पे ले जाएगा, जी हाँ, जहाँ पे आपको ये एक्टिवेशन करने को बोलेगा। तो ये आपको क्या करना है कि एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक कर लेना है, ये वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक यूजर नेम जो आपने एक ईमेल आईडी पे भेजा गया है और ओटीपी जो आया हुआ है आपके ईमेल आईडी पर, वो आपको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा तो लॉग इन का बोलेगा, तो यहाँ साइन इन पे आप क्लिक करिएगा। फिर अब यहाँ पे आपको लॉग इन आईडी और अपना पासवर्ड यहाँ पे डालना है। लॉगिन आईडी जो है आपका ईमेल आईडी ही है, और यहाँ पे जो है एक पासवर्ड है जो कि आपको क्रिएट किया आपने अभी, और यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा यहाँ पे तो माई एप्लीकेशन या प्रीव्यू फॉर्म जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके बारे में दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है ताकि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। टू सेलेक्ट द न्यू कोर्स, आपने नया कोर्स सेलेक्ट करना है तो आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। प्रीव्यू फॉर्म करना है, यानी कि जो भी आपने फॉर्म को कंप्लीट कर लिया, जैसे रजिस्ट्रेशन भी और आपने फॉर्म भी कंप्लीट कर लिया, तो इस पे आप लोग क्लिक करेंगे ये वाले सेक्शन पे। और पेमेंट फाइनली कर लिया तो भी आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो माई एप्लीकेशन पे आपने यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपना यहाँ प्रोग्राम से सेलेक्ट करना है कि आप बीएड करना चाहते हैं या शिक्षा शास्त्री से करना चाहते हैं। शिक्षा शास्त्री उनके लिए जो कि संस्कृत से यहाँ पे बीएड करना चाहते हैं। तो फिलहाल आपको बीएड पे क्लिक कर लेना है और प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जो है आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। यहाँ पे 2 वर्ष से ये बीएड है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं इसमें जो कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य से स्नातक है अथवा स्नातकोत्तर है। तो कुल आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भरिएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आपने बीटेक किया है, विज्ञान में या गणित में आपकी विशेषज्ञता है, तो आपका 55% जो है मार्क्स होना चाहिए। ये बातें यहाँ पे अंग्रेजी में ही लिखी गई है। देन आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा इस वाले सेक्शन पे, और ऐड दिस प्रोग्राम पे क्लिक कर लेना होगा, फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। अब आपके सामने ये जो है एप्लीकेशन डिटेल तो यहाँ एक्टिव हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे कि ग्रीन में आपको एक सिग्नेचर मिलेगा साइन किया हुआ, ये यहाँ पे अभी इनकम्प्लीटेड लिख रहा है, तो आपको यहीं पे क्लिक कर लेना है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीके से जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा, जैसे कि जो छात्र फॉर्म भरेंगे उनका नाम आपको यहाँ पे डालना होगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, है ना। आपको यहाँ पे जो नाम दिखेगा वो आपको हिंदी में दिखेगा, पर आपको लिखना अंग्रेजी में ही है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ, ठीक है, तो ये देखिएगा हिंदी में यहाँ पे सिलेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको अपना कैंडिडेट का नाम हिंदी में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे फादर नेम जो भी आपने डाला है वो चीज़ दिखेगा। फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो मदर नेम डलेगा, है ना, या फादर नेम फिर मदर नेम। फिर आपका रीजन क्या है डोमिसाइल का, तो आपको बिहार डालना है अगर आप बिहार से हैं तो। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो अदर भी सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन वगैरह का। यहाँ पे नेशनलिटी देखिएगा तो इंडियन है आपका, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कैटेगरी क्या है आपका, SC ST EWS OBC EBC जो भी है आपका कैटेगरी, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप बिलोंग करते हैं नॉन क्रीमी लेयर से या क्रीमी लेयर से, ये बताना है। तो NCL से आप बिलोंग करते हैं, आपका जो कैटेगरी है तो NCL ही सेलेक्ट कीजिएगा, इसका सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा। दिव्यांग है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। अगर यस कीजिएगा तो डिसेबिलिटी पूछेगा कि कौन सा डिसेबिलिटी है आपका, तो जैसे कि मान लीजिए कि हियरिंग का डिसेबिलिटी, तो ये बताना है कितना परसेंट है, तो 40% से अबव होना चाहिए, मान लीजिए कि 57, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको नहीं है डिसेबल तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना होगा फिर से, है ना। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक छात्र का जो फॉर्म भरा है वो यहाँ पे 2385 है, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर मेल है फीमेल है, यहाँ पे आपको जो है अपडेट आ जाएगा, ये मेल का ही मैं फॉर्म भर रहा हूँ। और यहाँ पे एक सर्विसमैन की फैमिली से आप बिलोंग करते हैं तो यस या नो पे क्लिक कीजिएगा। यस कीजिएगा तो उनका डिटेल देना पड़ेगा, जैसे कि प्लीज स्पेसिफाई यहाँ पे उनके जॉब के बारे में, आप उनके सन है या अनमैरिड डॉटर है, ठीक है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। माइनॉरिटी में आते हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको बताना होगा कि कौन से माइनॉरिटी में है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या अदर है। यहाँ पे क्रिश्चियन डाल सकते हैं या मुस्लिम डाल सकते हैं, जगह है जो भी है। आपको अपना आधार नंबर जो है डालना होगा, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना होगा कि शादीशुदा है या नहीं है। अगर मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप एक सर्विस में नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर माइनॉरिटी में नहीं आते हैं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, तो ये सारा चीज़ हट जाएगा यहाँ से। फिर आपको जो है अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना होगा, जिसमें कि आपको अपना घर का नाम, है ना, वगैरह जो भी मोहल्ला वगैरह है जो भी डालना है, कोई एक लैंडमार्क बता दीजिएगा, टाउन या विलेज जिसमें जहाँ रहते हैं, पोस्ट ऑफिस, स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से जो है अपना पिन कोड डाल के अपना पुलिस स्टेशन का नाम भी डाल देना है ना। और यहाँ पे देखिएगा तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक कोई डाल देना है, अगर है तो, नहीं है तो अपना पुराना जो नंबर डाला है वही डाल सकते हैं। और अगर सेम है आपका तो यहाँ पे आई क्लिक पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, ये सेम यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
जैसे ही आप यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, ये देखिए यहाँ पे आप अपना जब एजुकेशनल डिटेल सॉरी एप्लीकेशन डिटेल डाल देंगे, उसके बाद अपलोड फोटो पे क्लिक कर लेना है और कुछ इस तरीके से जो है आपको अपना फोटो भी अपलोड करना है। फोटो का जो है साइज ये ध्यान रखिएगा कि 100 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। और ये सिग्नेचर का भी साइज 100 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है लास्ट में। तो ये तीनों का साइज जो है देख लीजिएगा 100 KB से बड़ा ना हो। और जो पिक्सल है ये थोड़ा सा आप लोग मैच कर लीजिएगा यहाँ पे कि 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का साइज होना चाहिए फोटो का आपका। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से जो है आप अपना अपडेट करके और यहाँ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका एजुकेशनल डिटेल खुलेगा। यहाँ पे जो है आपको आपका जो है डिटेल डालना होगा, जैसे 10th में आपने क्या किया है, कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, कब पास किया है, स्कूलिंग जो है इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, और यहाँ कितने मार्क्स आपको आए हैं, कितने मतलब टोटल मार्क्स में से, ठीक है, परसेंटेज क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 12th का भी डिटेल आपको डालना है यहाँ पे, है ना, और कब आपने जो है पासिंग ईयर है, किस स्कूल से है, और यहाँ पे नाम सॉरी नंबर अपना कितना आया है, कितने मार्क्स में आया है, ठीक है, ये यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। ग्रेजुएशन अगर कर लिया है तो ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो किस में आपका है, अगर कॉमर्स वाले छात्र हैं तो बीकॉम में, बी बीटेक वाले हैं तो बी बीटेक डालेंगे, शास्त्री वाले हैं तो शास्त्री, और आलिम वाले हैं तो आलिम वाले यहाँ पे क्लिक करके डालेंगे, ठीक है। तो ये जो है छात्र बीटेक कर रखा है यहाँ पे इन्होंने इस यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे जो है इनका परसेंटेज इतना आया है, ये आपको सारा डिटेल यहाँ पे डाल के सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना होगा। जब अपना डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे जो है मार्कशीट मांगेगा, सेकेंडरी मार्कशीट यानी कि 10th का, यहाँ पे मांगेगा हायर सेकेंडरी यानी 12th का, यहाँ पे ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट मांगेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने बीटेक किया है तो 8वां सेमेस्टर का जो है मार्कशीट यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने डाला है SC ST से तो डालना है, और यहाँ पे जो है आपने परमानेंट रेसिडेंस जैसे डाला है तो उसका एक निवास प्रमाण पत्र जैसे कि, तो यहाँ पे आपने NCL अगर डाला है तो NCL अपलोड कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे ही सबमिट कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट अपना, ये सब कुछ देखिए टिक होता चला जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना है सेंटर का। सपोज मान लीजिए आपने आरा डाल दिया, दूसरा जो है मुजफ्फरपुर डाल दिया, और तीसरा जो है पूर्णिया या पटना डाल दिया, तो ये डाल के 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा, और यहाँ आई कन्फर्म पे क्लिक करके कन्फर्म सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपके सामने ये प्रीव्यू पेपर आ जाएगा। आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ से आएंगे पेमेंट करने को लेकर, तो आपको लॉग आउट कर सकता है यहाँ से, तो आपको फिर से लॉग इन होकर पेमेंट वाले सेक्शन पे चले जाना है, और फाइनली आपको पेमेंट कर लेना है डेबिट, नेट बैंकिंग या किसी भी क्रेडिट कार्ड से आप जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपना इस फॉर्म को भर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से भरा जाएगा। अगर सर्वर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको थोड़ा सा 1-2 दिन वेट कर लेना है। अगर समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, या हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां से आप कॉल बैक भी उनको करके कर सकते हैं, और या तो ईमेल भी उनको कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।